Assalamualaikum. This is Khubab and today we will going to discuss about chapter 0 and this chapter is about introduction to computing. In this chapter we will discuss all the topics related in this chapter. Okay, let me start. Numbering and coding system. Whereas human beings use base 10 decimal arithmetic, computers use the base binary system. In this section we explain how to convert from decimal system to binary system. And this in this line the binary format of alphanumeric code called ASCII. Okay. इन दिस चैप्टर हमने सिंपली डिस्कस ये करना है फर्स्ट इस टॉपिक में कि कन्वर्जन क्या होती हैं, किस तरह कन्वर्जन होती हैं और बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल क्या है, इसे सब हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है डेसिमल और बाइनरी की. डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम. ऑल्थो sorry although there has been speculation that the origin of the base 10 system is the fact that human being have 10 fingers. There is absolutely no speculation about the reason behind the use of binary system in computers हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रीड राइट मतलब डाटा लेता है, डाटा शो करवाता है, वो सब बाइनरी में होता है. और वो कैसे जिस अब डिस्कस करते हैं. द बाइनरी सिस्टम इज यूज इन कंप्यूटर because 1 and 0 represent the two voltage levels of on and off, whereas in base 10 there are 10 distinct symbols. अब वो कौन से हैं? 0 to 9 in base, but in base 2 there are only two, 0 and 1. बाइनरी डिजिट्स कितने होते हैं? या 0 होगा या 1 होगा, मतलब बाइनरी डिजिट्स दो ही होते हैं. विद विच टू जनरेट नंबर्स. बेस 10 कंडीशन डिजिट्स. अब डिजिट्स यहाँ बता रहा है 0 to 9, वही हमने डिस्कस कर लिया. बाइनरी कंटेन्स 0 to 0 and 1. अब दीज टू बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 आर कॉमनली रेफर्ड टू एज बिट्स. अब बिट्स क्या होती हैं? जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं इनको हम बिट्स भी कहते हैं. कैसे? 1 0 1 होगी, हमारे पास एक बिट होगी, ठीक है. अब इसी तरह 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं. अब एक बाइट की कोई वैल्यू पूछ ले तो क्या होगी? 8 बिट्स. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. ओके. अब कन्वर्जन पे आ जाते हैं. कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. सिंपली ये याद रखना है, जब भी हमने कन्वर्जन करनी है डेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा, किसी में भी हमने कन्वर्जन करनी है तो हम डेसिमल टू मतलब डेसिमल से करनी है तो हमने उसको डिवाइड, डेसिमल वाले डिजिट्स को, इंटीजर्स को डिवाइड करना है. किससे? जिसमें कन्वर्ट करनी है उससे डिवाइड करते जाते हैं. करना है जहाँ तक पॉसिबल हो. अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं. एग्जांपल 0.1. ओके. कन्वर्ट 25 जिसकी बेस 10 है टू बाइनरी. मतलब ये डेसिमल में हमें एक इंटीजर्स गिवन है, डिजिट्स गिवन है 25, इसको कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में. अब ये किस तरह होगा? अब भी हमने बात की, जो भी डिजिट्स गिवन हो उसको सिंपली डिवाइड करना है, जिसमें कन्वर्ट करना हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो बाइनरी 2 रिप्रेजेंट करता है 2 से, तो इसको हमने डिवाइड करते जाना है जहाँ तक पॉसिबल हो. तो हमने 25 को डिवाइड किया 2 से जहाँ तक हमारे पास पॉसिबल था. हमने अब इनमें लेनी कौन सी वैल्यू? हमने जो रिमाइंडर सेव किए होंगे उस वो वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है, वो बाइनरी होंगी. अब ये हमने डिवाइड किया तो 25 को डिवाइड किया, 12 और 24, तो 1 रिमाइंडर हमने सेव कर लिया. अब इसी तरह हमने 12 को फिर डिवाइड किया 6 से, फिर 0 रिमाइंडर वो सेव कर लिया. इसी तरह हमने डिवाइड करते गए और हमारे पास ये रिमाइंडर सेव होते गए. अब हमने लिखना कैसे है? हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाना है. तो हमने जिस तरफ एरो हेड है वहाँ वहाँ उस तरफ जाना है. तो हमने कैसे लिख दिया? 11001 बाइनरी में. ये सिंपली हमने लिख दिया. सिंपल कन्वर्जन थी. जिसमें भी कन्वर्ट करेंगे हमने सब में यही मेथड अप्लाई करना है और हमारी सिंपल कन्वर्जन होती जाएंगी. अब कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल.
अब वो डेसिमल टू बाइनरी था। अब जब भी बाइनरी टू डेसिमल करना है, ऑक्टल टू डेसिमल करना है, या हेक्सा टू डेसिमल करना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब बाइनरी में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाइनरी बाइनरी की जो डिजिट्स गिवन होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर्स में। मतलब बाइनरी उसको टू की पावर ज़ीरो से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वन, वन टू की पावर वन से, फिर इसी तरह ये डिस्कस करते हैं हम वो कैसे। ये हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है। अब ये हमारे पास डेसिमल, हाँ, और वो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उनको ऐड कर देंगे सिंपली। वो ऐड करके जो भी हमारे पास डिजिट आएगा तो वो हमारे पास डेसिमल में आएगा। अब देखो, ये हमारे पास गिवन है वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ठीक है। अब ये बाइनरी में गिवन है, इसको डेसिमल में करना है, तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट से। लीस्ट को मल्टीप्लाई करना है टू की पावर ज़ीरो से। ये इसका रूल है, टू की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन। जो भी यहाँ पे होगा, वन हो ज़ीरो हो, उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस, इसी तरह इनको फिर ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टू की पावर वन से। इसी तरह एंड तक हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और लीस्ट से इस तरफ, लीस्ट टू मोस्ट की तरफ जाना है। और ये हमारे पास पावर्स इंक्रीज करते जाएंगे, वन टू थ्री, ये जिस तरह इसमें गिवन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर आए, उनको फिर आपस में ऐड कर दिया सिंपली। अब टू की पावर ज़ीरो, वन, वन मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू वन। इसी तरह इसका ज़ीरो हुआ, इसका फोर हुआ, इसका फिर ज़ीरो हुआ, इसका 16 आंसर आया, इसका 32 आया। तो अब इनको हमने सब को ऐड जब किया तो हमारे पास 53 बना। 53 हमारे पास, ये हमारे पास बेस 10 में आ गया, डेसिमल में आ गया हमारे पास ये आंसर। अब जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या, मल्टीप्लाई करना है, और जब डेसिमल से कन्वर्ट करना है किसी में तो डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए साथ उसकी पावर लग जानी है, बस सिंपली ये। अब एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, कन्वर्ट, हमारे पास एक बाइनरी वैल्यूज़ गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो उसी तरह हमने सबसे पहले इसको वन को मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बेस होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी पावर लीस्ट से, लीस्ट में ज़ीरो होगी, और मोस्ट में मैक्सिमम, मतलब जितने भी वो वैल्यूज़ आएंगे। अब ये हैं ज़ीरो, यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करे, टू की पावर वन से मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो, फिर ये वाला ज़ीरो मल्टीप्लाई करेगा टू की पावर टू से, फिर इसी तरह टू की पावर थ्री से ये वन मल्टीप्लाई करेगा, ये वन मल्टीप्लाई करेगा टू की पावर फोर से। तो हमारे पास टू की पावर फोर से वन मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आता है। और उसकी तरह फिर उनको आपस में सम करना था, तो ये हमने आखिर में ये हमने सम किया ये लास्ट में। अब वो कैसे हुआ, 16 हुआ, फिर ये वन मल्टीप्लाई हमारा हुआ था टू की पावर थ्री से, टू की पावर थ्री होता है एट, एट मल्टीप्लाई बाय वन वन, और सॉरी एट, तो ये ऐड हो गया एट, फिर प्लस ज़ीरो से तो जो मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो, इसी तरह दूसरे ज़ीरो से भी ज़ीरो हुआ। अब वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर ज़ीरो हमने ये लिखा हुआ था, तो ये टू की पावर ज़ीरो वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, तो हमारे पास ये हमारे पास 25 आ गया। इट्स वेरी इजी। अब इसी तरह हमने इसका कॉन्सेप्ट हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, ये हमने कर लिया है। अब हम जाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ। ओके, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये हमारे पास फोर फोर बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब फोर बिट रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को, और इसमें ज़ीरो टू 15 तक होता है। मतलब हमारे पास बाइनरी में या ज़ीरो या वन, डेसिमल में हमारे पास था ज़ीरो टू नाइन। अब और ऑक्टल में हमारे पास होगा ज़ीरो टू सेवन। इसी तरह हेक्सा में ज़ीरो टू 15। हमारे पास ये टेबल गिवन है। टेबल में क्या क्या कह रहा है, टेबल में सिंपली हमारे पास गिवन है कि ये ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, ये हमारे पास सिंपल बाइनरी में गिवन है वैल्यूज़। ये हेक्साडेसिमल में गिवन है, ये डेसिमल में गिवन है। डेसिमल सिंपल हमने अभी किया ज़ीरो टू नाइन। अब जब नाइन के बाद दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, साथ वन वन आ जाएगा,
और उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह आता जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह बस। और बाइनरी 4 बिट रिप्रेजेंट करना था हेक्सा के लिए, तो हमने 4 बिट में लिखा। अब 0 के लिए 0 0, फिर अब 1 के लिए 0 0 0 1 होता है, इसी तरह ये 16 to 15 तक लिखा हुआ है। अब बट हेक्सा में 0 to 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 की रिप्रेजेंटेशन ABCDEF में होती है। ये रीड कर लेते हैं। कन्वर्टिंग बिटवीन बाइनरी एंड हेक्सा टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर इज एज इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड ग्रुप 4 बिट्स एट अ टाइम। 4 बिट्स रिप्लेसिंग ईच 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है। अब जितने भी हमारे पास 16 बिट में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है एक वर्ड 9A, इसकी बेस है हमारे पास 16। ठीक है, ये हेक्सा में हमारे पास एक लिखा हुआ क्वेश्चन। अब इसको बाइनरी में किस तरह करेंगे? अब बाइनरी इसका 9 का बाइनरी क्या है? 9 का बाइनरी है 1 1 1 0 0 1। ओके, अब ये लिख लिया। और ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन था, ये हमने 1 0 0 1 लिख दिया। ये हमारे पास, और ए हमारे पास था 10 1 0 1 0। और ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन था, तो ये 4 बिट लिख दिया। इसी तरह 1 0 1 0, ये मैंने कन्वर्जन कर ली बाइनरी बाइनरी में। किससे? हेक्सा टू बाइनरी। ओके, अब आते हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा। अब कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा कुड बी अप्रोच इन 2 ways। कन्वर्ट टू बाइनरी फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट टू हेक्सा। अब डेसिमल को हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बाइनरी में करना हमें आता है, फिर हमने बाइनरी टू हेक्सा तो इजी है, तो हमने उसको बाइनरी टू हेक्सा में किया। जिस तरह अभी हमने हेक्सा टू बाइनरी किया था, इसी तरह बाइनरी टू हेक्सा भी सेम प्रोसीजर है। 4 बिट को हम उसके हेक्सा में लिखते आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बिट में हमारे पास ये गिवन है 0 1 1 0, तो हम इसका हेक्सा है, इसका हेक्सा है 6 है। इस तरह सिंपली लिखते आएंगे। ओके, अब क्या कहता है कन्वर्टिंग टू बाइनरी फर्स्ट एंड, और दूसरा कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा बाय रिप्लेसिंग डिवीजन कीप ट्रैकिंग। जिस तरह हमने कहा था, हमने जिस तरह फर्स्ट स्टार्ट में मैंने कहा था कि डेसिमल टू बाइनरी कन और ऑक्टल और हेक्सा कन्वर्जन किस तरह होंगे। सिंपली आप डिवाइड करेंगे और उस तरह या उस तरह कर सकते हैं, या ये दूसरा मेथड ये। अब हेक्सा फ्रॉम कन्वर्टिंग फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल के लिए भी सिंपली होगा, पहले हेक्सा से बाइनरी एक मेथड है। ठीक है, एक अप्रोच ये है कि हेक्सा टू बाइनरी हो गया, और दूसरा फिर बाइनरी टू डेसिमल, ये हमने ऊपर कर लिया है। इसी तरह होगा ये दूसरा, कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल। तो मैंने क्या बोला, जब भी हम हेक्सा, ऑक्टल और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो बेस गिवन होगी उसी से मल्टीप्लाई करके लीस्ट से मोस्ट तक जाना है, जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किए हैं उस तरह। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट मी सी दैट व्हाट इज दिस। ओके, रिप्रेजेंट बाइनरी इन हेक्सा। अब हमारे पास बाइनरी में क्वेश्चन गिवन है। अब वी विल कन्वर्ट दिस इन हेक्सा। हाउ टू कन्वर्ट? अभी हमने कहा था कि ये हमारे पास 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो हम यहाँ से 4 बिट करेंगे, 4 बिट का एक पेयर बनाते आएंगे, और उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। अब पहला पेयर क्या था, यहाँ तो हमारे पास लकीली ए आया नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 1 होता, तो हम उसके लिए फिर क्या करते, एक्स्ट्रा खुद से 3 0 ऐड करते थे, तो हमारे पास एक और बनता। अगर इसमें तो हमारे पास आया नहीं चूँकि, तो हमने सिंपली 3 पेयर्स बन गए। और अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है या 2 आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसको क्या करना है, उसके लीस्ट मोस्ट की तरफ 2 0 ऐड कर देने, तो हमारे पास एक वो 4 बिट रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वो 4 बिट बन जाता है। अब इसको लिखेंगे किस तरह, 1 0 0 1, ये 9 था जो हमने टेबल में देखा। 1 0 0 1, ये 9 हमने लिख लिया। इसी तरह टेबल को देखते हुए हमने 1 1 1, ये एफ आ गया हमारे पास, और 0 1 0 1 5।
ये हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया उसमें हेक्साडेसिमल में। अब ये हेक्सा में कन्वर्जन हो गई है। अब इसी तरह हमारे पास 2 9 भी हेक्सा में गिवन है और तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में हमने जिस तरह पहले किया, मैंने एक क्वेश्चन पीछे किया, उसी तरह सेम प्रोसीजर करते हुए हमने इसको बाइनरी में कर देना है। कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा। दो प्रोसीजर है डेसिमल के लिए, डिवीजन या तो डिवाइड करते हो, हमने डिवाइड किया तो हमने और उसको फिर ऐड कर देना सिंपल। डिवाइड करके नहीं, डिवाइड करके उसको सिंपली लिख देना है। या फिर इसको पहले डेसिमल टू बाइनरी किया, यहाँ पे पहले बाइनरी किया हुआ है, ये बाइनरी है, फिर बाइनरी को हेक्सा में किया हुआ है। कन्वर्ट डेसिमल, ये पहला वाला मेथड था। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले फर्स्ट उसने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को उसने हेक्सा में किया। ये 4 बिट से, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन से, ये देख लें। ये हमारे पास 2 होता है, ये 7 होता है, और ये हमारे पास 5 होता है। ये हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास ये भी सेम, पहले डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी हमने ऊपर कर लिया, फिर उसको बाइनरी टू हेक्सा भी हमने ऊपर कर लिया। सिंपल। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े हैं, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके तो फिर उनको ऐड कर देंगे, वो डेसिमल में आएगा, या फिर हम हेक्सा टू बाइनरी और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे हेक्सा टू बाइनरी है तो हम सिंपल हेक्सा टू बाइन, यहाँ पे सिंपल हेक्सा टू बाइनरी पहले किया हुआ, तो हमने अब 2 किसकी इक्वल होता है, 0010, तो ये हमने लिखा हुआ है 0010। और फिर उसके बाद बी किसकी इक्वल होता है, ए था 10, बी था 11, 11 होता है 1011, ये हमारे पास ये लिख दिया। 6 होता है 0110, तो ये हमने 6 लिख दिया। अब ये बाइनरी में तो हो गया कन्वर्ट, अब डेसिमल में करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, इसको हमने लीस्ट लीस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक गए थे, इसी तरह है। और वो कैसे गए थे पहले, अब लीस्ट वाला क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया था हमने 2 की पावर 0 से। इसी तरह इसको हम ऐड करते चले थे एंड तक, एंड तक ऐड करते चले थे या मोस्ट तक, तो उनको फिर सबको ऐड किया, तो वो हमारे पास आ गया ये डेसिमल में। सेम प्रोसीजर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, काउंटिंग इन बेस 10 2 एंड 16। अब हमारे पास काउंटिंग आ गई। काउंटिंग किस तरह होती है, टाइम बाइनरी की, डेसिमल की और हेक्सा की, वो जो हमने ऊपर टेबल में देखी थी। वो टेबल नीचे आएगा। हाँ, ये नीचे टेबल आ गया, ये वाला टेबल। इसको फिर पहले रीड कर लेते हैं, फिर टेबल डिस्कस करेंगे। ओके, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री बेसिस, वी शो द सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 31 in decimal along with the equivalent binary and hexa numbers. Notice in each base that when more is added to the highest digit, the digit becomes 0, and 1 is carried to the next highest digit position. फॉर एग्जाम्पल इन डेसिमल, डेसिमल का मैक्सिमम था 0 to 9, 9 में हमने 1 ऐड किया, तो हमारे पास 9 1 + 1 होता है 0, और 1 हमारे पास कैरी में आ जाता है, एंड विद द कैरी टू द नेक्स्ट हाईएस्ट पोजीशन। इन बाइनरी में बाइनरी हाईएस्ट है 1 होता है, तो 1 + 1 किया तो हमारे पास 2 होता है। 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, मतलब 0 आ गया ये, और 1 हमारे पास कैरी चला जाता है। एंड सिमिलर फॉर हेक्सा के लिए भी सेम सेम किया, f+1 मतलब 15, 15 + 1 16, 16 के लिए। अब यहाँ हेक्सा की 15 में किया तो ये 0, और फिर आगे उसका 1 कैरी चला जाता है। अब इस टेबल में एक्सप्लेन होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारे पास 10 कैसा है, इसमें मोस्ट में हमने ऊपर 1 ऐड किया तो 0 और 1 हमारे पास कैरी गया। इसी तरह सिंपल सारा ये सेम प्रोसीजर। अब इसका भी हमने f के बाद वही 1 0, इसी तरह सब, अब बीच में बस 1 ऐड हो गया, ये सारा। इसमें भी सेम एक बिट बढ़ गई। हाँ, ओके। अब एडिशन बाइनरी एंड हेक्स नंबर्स, द एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर्स। अब हमारे पीसीज लैपटॉप्स जो भी हमारे पास हैं,
वो सिर्फ एडिशंस करना जानते हैं, और वो भी बाइनरी में। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है तो हमने अब टूज़ कम्प्लीमेंट हम लेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने टूज़ कम्प्लीमेंट लेना है या वंस कम्प्लीमेंट लेना है, या वी टेक वंस कम्प्लीमेंट, टूज़ कम्प्लीमेंट्स, और साइन मैग्नीट्यूड और अनसाइन मैग्नीट्यूड। अब वो किस तरह लेंगे, अब उसका नीचे हमारे पास सारा प्रोसीजर गिवन है। अब हम जब ये कम्प्लीमेंट लेंगे फिर इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये सिंपल, हमारे पास ये पीसी, हमारे पास मतलब एडिशन वाला काम तो पीसी को आता है, तो वो सिंपल ऐड कर देगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये टूज़ कम्प्लीमेंट होता क्या है, वंस कम्प्लीमेंट होता क्या है। ओके, ये गिवन भी है टूज़ कम्प्लीमेंट। टू गेट टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इन्वर्ट ऑल द बिट्स एंड देन ऐड वन। सिंपली हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर्स गिवन होंगे उसको हमने इन्वर्ट कर देना है, मतलब कि अगर वन है तो उसको ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो है तो उसको वन कर देना है, और उसमें फिर आखिर में वन ऐड कर देना है। तो जो रिज़ल्ट आएगा, इन्वर्टिंग द बाइनरी इज सिंपली अ मैटर ऑफ चेंजिंग ऑल ज़ीरोज़ टू वन एंड वंस टू ज़ीरो, ये गिवन भी है। दिस इज़ कॉल्ड वंस कम्प्लीमेंट। अब वंस कम्प्लीमेंट क्या है, वंस कम्प्लीमेंट में सिर्फ कन्वर्ट करना है, बीच में ऐड नहीं करना वन, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आ गया। ओके, अब बाइनरी एडिशन देखें, हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, इनको हमने ऐड करना है। अब 1101 क्या था, हमने टेबल में देखा, हमारे पास ये 13 है डेसिमल में। ये उन्होंने डेसिमल में भी कर रखा हुआ है कि डेसिमल में किस तरह होना है और बाइनरी में किस तरह होना है। अब हमारे पास एक 13 गिवन है, और एक हमारे पास 1001, हमारे पास ये 9 गिवन है। ठीक है, अब ये 9 डेसिमल में होता है और बाइनरी में 1001। अब इनको ऐड किस तरह किया, 1101, मतलब 112 होता है, तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 0101। अब हम जिस तरह इसमें हम कैरी ले लेते हैं, 3 + 9 12 हुआ, तो 2 रहने दिया और 1 ऊपर कैरी चला गया। इसी तरह इसका 0 यहाँ रहने दिया, 1 कैरी चला गया था। अब 1 + 0 0, तो ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह हमने सारे ऐड कर देना, 1 0, ये 1 हुआ, फिर हमारे पास 1 1। अब 1 1 क्या होता है, 2 हो गया, 2 का 0 1 0 यहीं पे, और कैरी जो आगे गया वो नीचे ही ये आ गया हमारे पास। सिंपली एडिशन, एडिशन तो हमारे साथ आसान थी। अब जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो उसमें हमने कम्प्लीमेंट्स वगैरह लेने होते हैं। अब उसने इस एग्जांपल 0-9 में उसने देख बताया हुआ है टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ 100111101। अब इसका टूज़ कम्प्लीमेंट लिया, टूज़ कम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है, और वन कम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट के लिए हमने सिर्फ इन्वर्ट कर देना है। ये देखो, वन को उसने ज़ीरो में इन्वर्ट किया, ज़ीरो को वन में इस तरह इन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ गया वंस कम्प्लीमेंट। अब इसको टूज़ में करने के लिए इसमें एडिशन कर देंगे, बस सिंपली ये हो गया। अब हम हेक्साडेसिमल एडिशन ऑफ हेक्सा नंबर्स, हेक्सा नंबर की एडिशन उसने गिवन की हुई है। अब वो भी सिंपली जिस तरह हमने उसकी, अब एडिशन के लिए जब भी करेंगे तो अब जिस तरह बाइनरी का था, बाइनरी का जैसे ही 1 1 ऐड करते तो 2 आता तो उसके कैरी चला जाता था, मतलब उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट में, मतलब मोस्ट आ गया जो सबसे कैपिटल नंबर था, मतलब 0 और 1। अब जिस तरह डेसिमल को होता है 0 to 9, अब 9 के बाद जब 1 ऐड करते हैं तो 10 आता था, 1 प्लस करते थे तो 0 और 1 ऊपर कैरी चला जाता था। इसी तरह 16 का जब होगा तो वो 15 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, जिस तरह इस टेबल में है। जैसे ही एफ में हमने 1 ऐड किया था तो 0 और 1 कैरी चला गया था, और वो 1 0 हो गया था हमारे पास। अब इसी तरह इसकी हेक्सा की देखते हैं, 9 + ई, ई हमारे पास था 14 होता है डेसिमल में, तो 9 + ई कितना होता है। अब 9 में जब भी हेक्सा की एडिशन करेंगे तो जैसे ही हमने 9 को इसमें ई में ऐड किया तो क्या आ रहा हमारा आंसर, 14 + 9 होता है 23 डेसिमल में, और इसी तरह सेम, इसी तरह 23 हुआ। अब 23 16 में 23 मतलब 23 तो बड़ा है हमारे पास, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 23 में से 16 माइनस करना है, क्योंकि हमने कैरी ले जाना है ना। तो कैरी 23, जिस तरह 10 में हमने 0 रखते थे और 1 ऊपर कैरी ले जाता था, अब इसका कैरी तो 16 होना है, 10 तो नहीं होना। डेसिमल का तो 10 होता था, इसका 16 होना है जैसे कैरी, तो 16 हमने 23 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है। तो हमारे पास क्या, 7 नीचे और 1 कैरी। इसी तरह सब ऐड हो जाएंगे सिंपली।
तो हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा, ये आंसर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास ने वन प्लस डी प्लस बी, डी होता है हमारे पास 13, बी होता है 11। अब उसने उनको ऐड किया तो 25 बनता है। 25 अब कैरी क्या ले जाना है, 16 ऊपर ले जाना है, तो 16 बीच में से माइनस कर दे तो 9 नीचे और 16 कैरी ऊपर। वन वन को अब 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, 8 सिंपली आ गया। 9 प्लस 2 11, वो भी सिंपली हमने लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन की बारी आ गई। सब्ट्रैक्शन का अब जो भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो हमने की। ये सिंपली सब्ट्रैक्शन थी तो ये हमने कर रखी है। f माइनस 8 मतलब 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो हमने 7 लिख लिया। 9 माइनस बी, अब बी 11 है तो हमने उधर से वहाँ से कैरी टेक किया, कैरी लिया तो वहाँ से हमारे पास 19 हुआ। 19 में से 9 प्लस 16 होता है हमारे पास 25 में से हमने जब बी माइनस किया तो हमारे पास बन गया 14, तो ई आ गया। इसी तरह 5 माइनस 4 पीछे रह गया तो 4 में से 2 गए तो 2। ये हमारे पास सिंबल्स हैं ये आस्की कोड के आस्की कोड का एक टॉपिक है आस्की कोड। द डिस्कशन so far has revolved around the representation of number system because all information in the computer must be represent 0 and 1। ये हमने बात कर लिया। बाइनरी पैटर्न must be assigned to letters and other characters। So in the 960s, a standard representation called ASCII, American Standard Code for Information Interchange, अब ये इसका stands for है ASCII का, was established। ASCII code assign binary patterns for numbers 0 to 9, all the letters of English alphabet, both up uppercase and lowercase, and many control code and the punctuation marks. The great advantage of this system is that it is used by most computers so that information can be shared among computers। Okay, अब ये हमारे पास आस्की आस्की का हमारे पास ये गिवन है। आस्की 41 हमारे पास कैपिटल ए के लिए तो अब 41 से और ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं तो अल्फ़ाबेट, और ये 41 से इसी तरह काउंट करते हैं 42 43, वो जहाँ तक जाएगा वो हमारे पास जेड तक जहाँ तक जाएगा वो हमारे पास है। ये हेक्सा का गिवन है, सॉरी हेक्सा का है। तो हेक्सा के लिए 41 है और आई थिंक बाइनरी के लिए 65 है, और सिंपली और बाइनरी के लिए हमारे पास 97 है फॉर स्मॉल लेटर ए, और हेक्सा के लिए 61 है। ओके अब हमारे पास डिजिटल प्राइमर ये भी नहीं है, ऐसे ही है। लॉजिक गेट्स, अब हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन में हम आ जाते हैं। व्हाट इज़ लॉजिक ऑपरेशन? बाइनरी लॉजिक गेट्स और सिंपल circuit that take one or more input signal and send out two output signals. Several of these gates are defined below। लॉजिक ऑपरेशंस में बहुत सारे ये सम कुछ गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स, एंड गेट्स, और गेट्स, नैंड गेट्स, हमने एफएससी लेवल में पढ़े हुए हैं। अब इनके सिंबल्स और इनकी वर्किंग हम देखते हैं। अब एंड गेट क्या है हमारे पास? ये बाइनरीज में एंड गेट है हमारे पास। द एंड गेट टेक्स टू और मोर इनपुट्स एंड परफॉर्म अ लॉजिक एंड ऑन देम। ओके, सी द ट्रुथ टेबल and diagram of the AND gate. Notice that if both inputs to the AND gate are 1, the output will be 1। जब भी हमारे पास AND गेट, AND क्या है? AND हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन किसकी? टू नंबर्स की। अब जब हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आता है। तो सिंपल जब उसने भी यही बात की है कि जब भी हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई, जब इनपुट दोनों मतलब ये टू इनपुट्स थी एक्स और वाई, तो ये दोनों जब 1 थी तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 1 आया। अदरवाइज ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आ रहा है? 1 से जब ज़ीरो मल्टीप्लाई करेगा तो ज़ीरो ही होता है। तो हम एंड गेट
केस से याद करेंगे, मल्टीप्लाई से भी, मल्टीप्लाई वाला इसमें मेथड है, मतलब सेम के लिए और वन वन हो दोनों इनपुट्स तो तब वन होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो रहेगा। The example shows two inputs x and y multiply outputs are also possible for logic gate. In the case of and, if all inputs are 1, the output is 1. ये वही बात हो गई, otherwise 0. OR gate. The OR logic function will output a 1 if one or more input is 1। जब भी मतलब इनपुट में एक भी वन आ गया या हमारे पास वन मतलब लाजमी एक आना चाहिए एक बार इनपुट में, तो हमारा आंसर हमेशा वन रहेगा। अब यहाँ देखें, अब और में क्या होता है, ऐड हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं मतलब प्लस हो रहे होते हैं। तो अब दो इनपुट्स थी, जब ज़ीरो ज़ीरो ऐड हो तो ये दूसरी ज़ीरो हुआ। अब हमने कहा कुछ एक भी वन हो तो ये वन होगा, मतलब ज़ीरो प्लस वन तो वन आ गया, वन प्लस ज़ीरो वन, वन 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 वन। अब एक भी वन हुआ तो ये वन होगा, ये उसी तरह एक भी वन है वन होगा, या हमारे पास मैक्सिमम जितने वन हों। Then the and only then will be output 0 if all inputs are 0, अगर सारे input 0 हैं। ट्राई स्टेट बफर और थ्री स्टेट बफर, ये क्या चीज़ है, हमारे पास a buffer gate does not change the logic level of the input, it is used to isolate or amplify the signal। अब ये जो कंट्रोल है ना, आउट से इनपुट हम जो मर्ज़ी देते रहें, जब तक कंट्रोल ज़ीरो है तो हमारे पास थ्री स्टेट या ट्राई स्टेट बफर काम नहीं करेगा। जैसे ही हम कंट्रोल वन कर देते हैं तो हमारे पास जो इनपुट होगी वो आगे एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाएगी। अब इसका ये सिंबल है, इसी तरह ये और गेट का सिंबल था, ये एंड गेट का हमारे पास सिंबल था। ओके, अब इन्वर्टर, इन्वर्टर और नॉट गेट, इन्वर्टर और नॉट गेट एक ही चीज़ है। द इन्वर्टर ऑल्सो कॉल्ड नॉट आउटपुट द वैल्यू अपोजिट टू दैट इनपुट टू द गेट, that is one input will give a zero output while zero input will give a one output। ये सिंपली इन्वर्ट करता है, जिस तरह हमने टूज कम्प्लीमेंट में इन्वर्ट करना सीखा था, इन्वर्ट किया था, ये उसी तरह इन्वर्ट कर रहा है सिंपली। तो ये इन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमने हमारे पास इनपुट ज़ीरो है तो ये वन कर देगा, अगर वन है तो ये ज़ीरो, ये इसी तरह इसका सिंबल है। एक्सऑर के लिए, एक्सऑर क्या हमारे पास, एक्सऑर होता है फॉर एग्जांपल इनपुट हमारे पास है एक्स वाई, तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये हमारे पास सॉरी वाई, ये हमारे पास इसका फार्मूला है एक्स बार वाई, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स प्लस, अब प्लस के ऊपर सर्कल्स आएगा वाई, ये हमारे पास एक्स और के फार्मूलाज हैं, या हम एक्स और को इस तरह शो करेंगे या इस तरह। अब इसमें जब भी डिफरेंट आएगा ना, जब भी डिफरेंट इनपुट्स होंगे ना, मतलब एक इनपुट ज़ीरो है एक वन है, तो हमारे पास आंसर हमेशा वन आएगा। अगर जब भी सेम इनपुट्स होंगे तो हमारे पास आंसर वन आएगा। ये हम रीड कर लेते हैं, द एक्स और गेट परफॉर्म एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन द इनपुट एक्सक्लूसिव और produce a one output if input is 1, if both operations are 0 the output is 0, likewise if both operations are 1 the output is also 0। Notice from XOR truth table what that whenever the two inputs are the same the output is 0। This function can be used to compare two bits to see if they are same। वही बात इसने रिपीट की है जो मैंने कही, और ये इसका सिंबल है। हमारे पास फिर नैंड गेट आ जाता है, नैंड एंड नॉर गेट। नैंड एंड नॉर गेट
function like an AND gate with an inverter on the output. अब ये क्या इन्वर्टर ऑन आउटपुट कह रहा है कि एंड गेट जो हमारे पास ट्रूथ टेबल एंड गेट का था सेम वही होगा, लेकिन उलट इन्वर्ट कर रहा है नैंड नॉट। जिस तरह नॉट हमने इन्वर्ट देखा था, अब नैंड के जो आंसर आ रहे हैं, एंड के जो आंसर आ रहे हैं, उसको नैंड करने के लिए क्या उसको इन्वर्ट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले एंड दोनों बोथ वन होते थे, तब इन बोथ इनपुट्स आर वन देन आंसर विल बी वन, बट इन एंड नैंड गेट बोथ इन्वर्ट द एंड गेट। तो सो व्हाट वी डू, हमारे पास आंसर ये होगा कि वन वन हमारे पास ज़ीरो और सारे वन वन होंगे नैंड में। इसी तरह नॉर का भी, अब नैंड के सिंपल सिंबल ये है, सिंपल बीच में ये ऐड हुआ है, और नॉर के लिए भी इसी तरह। नॉर हमारा होता था सिंपली whenever one our answer our input is one of the input is one, the answer is one in OR gate, but in NOR gate invert the OR। तो what we do for NOR, हमारे पास जब भी आंसर इन्वर्ट करेगा, जब भी वन होता था हमारे पास ज़ीरो होता था और में, तो हमारे पास अब नॉर में ज़ीरो हो जाएगा, अब वन नहीं होगा क्योंकि इन्वर्ट हुआ है, और जब ज़ीरो होगा तो वन होगा। लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग गेट। ओके, हमारे पास हाफ एडर यूजिंग एक्सॉर एंड है, और हाफ एडर यूजिंग एंड और इन्वर्टर लगे हुए हैं। ओके, ये हाफ एडर बनाया इसने ज़ीरो ज़ीरो, अब ये इसका सम किया तो ज़ीरो, फिर इसका वन हुआ, ये वन हुआ, ये ज़ीरो हुआ, और ज़ीरो और कैरी वन। ओके, अब ये हमने दो आउटपुट हैं हमारे पास, सम और कैरी, और ये दो हमारे पास इनपुट हैं। इसको हम सपोज लेट्स सपोज एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई, ये हमारे पास एक्स और वाई है। ओके, अब ये हमारे पास सेम एज इट इज़ बन गया है। एक्सॉर में हमने क्या बात की थी, डिफरेंट होंगे तो आंसर वन होगा, अगर हमारे पास सेम होगा तो ज़ीरो होगा। तो हमारे पास वही हुआ कि हमारे पास आंसर जब डिफरेंट थे तो वन आया, तो हम यह एक्सॉर के साथ एक्सॉर लगा देंगे, तो हमारे पास सम आ जाएगा। सम के लिए एक्सॉर होगा, सम के लिए, और कैरी के लिए हमने एंड लगाया हुआ है। अब सम के लिए हमने एक्सॉर क्यों लगाया वो हमने रीज़न बता दी। अब ये एक्सॉर लग गया, एक्स वाई इनपुट, और ये सम हमारे पास आंसर आ गया, सेम बिल्कुल सही। अब हमारे पास जब भी कैरी के लिए एंड क्यों लगाया, जब भी हम वन वन हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो वन आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, हम जब दोनों वन थे इनपुट तो तब वन आया, तो एंड तो हमारे पास कहता ही ये है, जब भी दोनों इनपुट होंगे तो हमारे पास वन होगा, तो हमने एंड गेट यूज़ किया। ये हम ये वाला भी यूज़ करके बना सकते हैं, सिंपली इस तरह फंक्शन भी हम बना सकते हैं। हाफ एडर का सिंबल ये है, ब्लॉक डायग्राम है हाफ एडर की। इसी तरह हमारे पास फुल एडर आ जाता है। फुल एडर के लिए भी सेम प्रोसेस करना है, प्रोसीजर सेम है एज इट इज़। जैसे हाँ, फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट होता है एक तो, और दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ये हमारे पास डिपेंड होता है क्लॉक के ऊपर, क्लॉक की पल्सेस के ऊपर। जैसे क्लॉक की वन हो हाई होगी तो हमारे पास इनपुट होगी वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगी, और ये हमारे पास गिवन है। क्लॉक यहाँ पे हमारे पास क्लॉक है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हमारे पास जब ये क्लॉक डाउनवर्ड मतलब ज़ीरो पे होगी तो हमारे पास ये इनपुट हाई होगी, मतलब इनपुट आगे जाएगी। तो हमारे पास ये देखें ज़ीरो था तो हमारे पास जो इनपुट थी वो एज इट इज़ आउटपुट में चली गई। ओके, ये चैप्टर ख़त्म। अब हम नहीं अभी एक टॉपिक। ओके, नाउ वी इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटिंग चैप्टर ज़ीरो। ओके, टॉपिक्स। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स के पार्ट्स कितने होते हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी हो गई, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आई मीन, और दूसरा इनपुट आउटपुट। ये हमारे पास ये तीन इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर के ये तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स। अब ये तीनों पार्ट्स आपस में लिंक्ड होते हैं। मेमोरी कंप्यूटर में होती है, इनपुट आउटपुट जो हम इनपुट लेते हैं, और आउटपुट हम जो उसका आगे से
आउटपुट जो इनपुट देते हैं उसका आउटपुट जो हमें रिसीव होता है वो ओके। अब कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स, कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट टू सीपीयू के साथ ये तीनों कनेक्ट होते हैं। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये हमने बात की थी। अब इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट क्या थी हमारे पास, कीबोर्ड है, एक माउस है, सेंसर्स हैं। सेंसर्स में आ जाते हैं ये इंजीनियर्स इनसे वाकिफ़ होंगे। ESP32 हो गया, आर्डिनो यूएनओ हो गया, ऊनो जिसे कहते हैं। अब ये हमारे पास ये इनपुट्स होती हैं। अब आउटपुट क्या है, एलसीडी, प्रिंटर, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इनपुट देते हैं सीपीयू को, प्रोसेसर को, आउटपुट हमें डिस्प्ले शो करता है, तो हमारे पास वो आउटपुट होता है। एलसीडी कह रहा है इसलिए, प्रिंटर कह रहा है हैंड्स ऑफ रोबोट कह रहा है, एक्सेट्रा। अब मेमोरी, मेमोरी क्या, एवरीथिंग दैट कैन स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क सॉरी, पीसेस ऑफ पेपर etc। अब मेमोरी जो भी हमारे पास डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास मेमोरी में आ जाता है। मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब स्टोर किस तरह होता है पीसीज में स्टोर होता है, पीसीज में स्टोर किस तरह होता है, पीसीज में स्टोर होता है कि कैपेसिटी को देख लेते हैं पहले। कैपेसिटी, द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ मेमोरी कैन स्टोर, जो नंबर ऑफ बिट्स है ना। अब पीसीज तो बिट्स में स्टोर करता है मेमोरी को, तो वो भी यही बात कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स दैट अ मेमोरी कैन स्टोर। अभी हमारे पास बिट्स हैं, 4 बिट्स गिवन है, और हमारे पास 128 लोकेशंस। अब 128 लोकेशंस हैं हमारे पास और 4 बिट्स हैं। 128 किलो बिट्स का मतलब जो 128 लोकेशन, 128 उसमें स्पेस है भाई, 128 डिफरेंट उसमें हम ऐड मतलब स्पेस में हम अपना डाटा ट्रांसफ़र और सेव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द लोकेशन आर ऑर्गेनाइज, लोकेशन किस तरह ऑर्गेनाइज होती है। अब ये फॉर एग्जांपल गिवन है 128 मल्टीप्लाई बाय 4, जब भी लोकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बिट्स का होगा तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है हमारे पास जितने टाइम में हमने, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट डाटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से उसने कितने टाइम में डाटा उठाया, ये हमारे पास एक्सेस टाइम हो जाएगा, एक्सेस टाइम। अब मेमोरी आ गए, मेमोरी कौन कौन सी होती है, हमने ये रैम हो गई, और हमारे पास ये हार्ड डिस्क होती थी, सीडीज़ होती थी, आजकल यूएसबीज आए हुए हैं, कार्ड, एसडी कार्ड वगैरह, ये सब मेमोरी में आ जाते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स, मेमोरीज, रोम, रैम। अब ये मास्क रोम, प्रोम, रोम, और ई ई प्रोम, डबल ई प्रोम, इरेजेबल प्रोम, फ्लैश प्रोम, ये और रैम में आ गए स्पार्म, डी रैम, डायनेमिक रैम, एन वी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। और ये हमारे पास जो ये वाले रैम्स होती हैं ये वोलेटाइल होते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, रोम। अब रोम रोम अब मास्क रोम क्या होगा, ये हमेशा ये इसका इसका काम होता है रोम का, प्रोग्राम बाय द आईसी मैन्युफैक्चर, आईसीज को बनाने में ये प्रोग्राम करता है। और पी रोम, प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है, ओटीपी, ओटीपी वन टाइम प्रोग्राम एबल, मतलब यू कैन प्रोग्राम इट ओनली वंस टाइम, आप सिर्फ एक बार इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रोम। हमारे पास ई प्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्राम एबल रोम। ये हमारे पास यूवी, ये यू कैन शाइन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू इरेज इट। अब हमारे पास यहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास करते हैं तो हमारे पास ये रेज कर देता है जो भी हमारे पास डाटा वगैरह रिसीव हुआ होता है वो। अब इरेजिंग टेक्स अप टू 20 मिनट्स, द एंटायर कंटेंट्स ऑफ रोम आर इरेज्ड। ओके, अब ये देखें ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास पार्ट मतलब हमारे पास आईसीज नेम, कैपेसिटीज, हमने ऊपर अभी कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस टाइम देखा है। कैपेसिटी क्या थी हमारे पास, कैपेसिटी थी हमारे पास भी कितने लोकेशंस हैं, उसमें कितने वो बिट्स का है, जो हमारा कितने बिट्स का हमारा प्रोसेसर है जो हमारे पास इतना डाटा हमारे पास ले सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था जितनी
सॉरी वो कैपेसिटी में लोकेशंस थी, और उस लोकेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपने उसके साथ बिट्स के साथ, तो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन था। अब हमारे पास देखें एक्सेस टाइम इसका है 120 नैनो सेकेंड, और हाईएस्ट है 450। अब 450 वाला 120 नैनो सेकेंड वाला सब बहुत फास्ट प्रोसेसर है हमारे पास, कि वो इतने इतने एक्सेस टाइम में वो अपना डाटा डिस्प्ले करवाता है, आउटपुट देता है, और ये 450 नैनो सेकेंड लेता है। अब जितना बड़ा हमारे पास होगा, लाइक 64 लोकेशंस, और ये हमारे पास, और दूसरा जितने बड़ा प्रोसेसर होगा उतना जल्दी वो हमारे पास रिसीव होगी, एक्सेस टाइम उतना जल्दी होगा। अब erased electricity, erase instantly, each byte can be erased separately। अब इसमें क्या होता था, इसमें होता था इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल में, इरेजेबल में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी वाले में कि हम हर हर बाइट को अलग से इरेज करते थे, बट फ्लैश रोम में ये सारा डाटा एक ही बार हम चाहें तो हम डिलीट कर सकते थे, मतलब इरेज कर सकते थे। आओ वो ऐसे उसमें हम मैम एक एक बाइट करते थे, तो हमें मुश्किल आती थी। जब हमने फ्लैश रोम पे काम किया, तो फ्लैश रोम का क्या काम था कि वो डाटा एक ही बार ही डिलीट कर देता था। वही आगे रैम, एस रैम। अब रैम आगे, स्टैटिक रैम क्या होता है, मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। ट्रांजिस्टर एडवांटेज ये फास्टर होता है, नो नीड फॉर रिफ्रेशर। इस स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सपेंसिव है, हाई पावर कंजप्शन है। डायनेमिक रैम मेड ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। एडवांटेजेस इसके क्या है, लेस पावर कंजम्पशन है, ठीक है। चीपर है, हाई कैपेसिटी है। डिसएडवांटेज ये स्लोअर है, और इसको रिफ्रेश इसकी ज़रूरत होती है, रिफ्रेश नीड। मेड ऑफ एस रैम, बैटरी कंट्रोल सर्किटरी। एडवांटेजेस वेरी फास्ट, इनफाइनाइट प्रोग्राम, इरेज साइकिल, नॉन वोलेटाइल होती है। डिसएडवांटेज ये एक्सपेंसिव होती हैं। Internal part of computer CPU tasks, it should execute instructions, okay। ये CPU क्या हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये हमारे पास एग्जीक्यूट कराता है इंस्ट्रक्शन, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये वो हमारे पास उसको आउटपुट में ले आता है या डिस्प्ले करा देता है। इट शुड रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर एन अदर द एंड एग्जीक्यूट देम। कनेक्टिंग मेमोरी टू CPU, कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी पिन हमारे पास आउटपुट, ये हमारे पास मेमोरी है। आप इसको कनेक्ट करेंगे सीपीयू के साथ, तो हाउ कैसे, ये सीपीयू, ये हमारे पास ये राइट वाला डाटा है, और ये रीड वाला है, और ये चिप सिलेक्शन होगी, एक ग्राउंड है। ये हमारे पास डाटा की इन डाटा होता है, और ये हमारे पास एड्रेस, जो भी हम एड्रेस देते हैं वो यहाँ से हम एड्रेस देते हैं। अब ये कनेक्टिंग इनपुट्स टू सीपीयू, अब इनपुट्स में जो हमने कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड की, माउस वगैरह, ये हमारे पास साउंड कार्ड, नेटवर्क, ये सीपीयू शुड हैव लॉट्स ऑफ पिन, इसमें हमने कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग इनपुट्स टू सीपीयू यूजिंग बस, अब ये हमारे पास एक एड्रेस जहाँ से भेजते हैं, और ये डाटा बस एक है, इनपुट आउटपुट और ये सब कुछ। अभी हमने साथ सीपीयू की साथ लगाया हुआ है, जब इनपुट हमने दे दी, मतलब कि ये हमने अपना डाटा सीपीयू के साथ नेटवर्क, माउस और ये अटैच कर दिए, तो ये हमारे पास ये शो हो रहा है, और इसका अपना अलग एड्रेस जाएगा, और ये रीड और राइट वाला सारा प्रोसीजर करेगा, और ये सब कुछ वो ही काम हो रहा है जो भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये भी सेम, जब ये ज़ीरो वाला काम वर्किंग करेगा, तो ये हमारे पास ये वाला काम करेगा, इनपुट आउटपुट। ये ज़ीरो वाले में गया, मतलब पहले हमने एड्रेस किसका भेजा, ज़ीरो का भेजा। इसी तरह हमने इसको फिर डिस्प्ले करवा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं इनसाइड द सीपीयू। अच्छा सीपीयू, अभी हमारे पास क्या है, पीसी प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर,
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर, हमारे पास ये रजिस्टर हो गए, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, ये CPU का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसकी वर्किंग, हाउ कंप्यूटर्स वर्क क्या कर कैसे काम करता है, वो हमारे पास कैसे काम करता है। ये हमारे पास इनपुट्स जो हमने दी थी वही है, ये हमारे पास हाँ डाटा है, ये हमारे पास देखें हमने ये हमारे पास एड्रेस है 0 1 2 3 7 तक, और ये उसका डाटा जो हमारे उसके पास डाटा जाएगा वो है। ओके, अब क्या कह रहा है कि हमने जब ज़ीरो दिया, यहाँ पे ज़ीरो हम देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 31 था आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। ओके, अब इसी तरह ये कह रहा है जब हमारे पास पहला हमारे पास जब रन हुआ तो हमारे पास 17 वाले इनपुट में, इस वाले में ये हमारा एड्रेस 17 में हमारे पास आ जाए ए, तो ए किस में जाएगा, ए 17 जो हमारे पास है, 17 पे जो इनपुट आएगी वो हमारे पास जाएगा ए में। मतलब ज़ीरो था पावर, सॉरी, ये प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर ज़ीरो था, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पे आ गया डिकोडर। अब ये प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर का काम बेसिकली ये होता है कि ये ना ये प्रोग्राम काउंटर का काम हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को लेता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए तैयार रहता है। मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, ये हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, वो जो मैथमेटिक्स का सब। अब ये जो 17 है हमने इनपुट दिया है, ये हमारे पास इस रजिस्टर में ए में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट जब वन होगा, प्रोग्राम इसमें जब ये वन हुआ, जब ये वन हुआ तो इसमें हमारे पास C4 H आ जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे C4 आ जाएगा। ओके, और अब इसमें अब क्या करें, जो ए में डाटा है वो हमारे पास बी रजिस्टर में चला जाए, जो ए में है वो बी में चला जाएगा। इसी तरह जब सिक्स पे आएगा, हमारे पास सिक्स में आएगा, तीसरे में जब थ्री आएगा तो हमारे पास यहाँ पे सिक्स रन होगा, सिक्स ए में चला जाएगा, और वही ए प्लस बी हो जाएगा। हमारे पास जो भी इनपुट्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 या 9 + 6 हमारे पास थे, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और लास्ट में वो जो ए था, ए ए था वो हमारे पास आउटपुट 7 पे दे देगा, 7 वाली पिन पे जो ऐड हो के आया आंसर 9 + 6 15, वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट दे। ये सारी वही बात बताई हुई है। ये हमने कि हमने जब एड्रेस दिया 17 वाला एड्रेस दिया, इस पे इनपुट हमारा था 9 था। ओके, हमने लेट किया 9 इनपुट है, ये 9 चला गया। जब हमारे पास ये काउंटर हमारे पास 1 हुआ और 30 यहाँ पे C4 आना चाहिए था। ओके, जब एड्रेस दिया और उसके बाद हमने वही 9 को हमने इसमें बी में शिफ्ट किया, आगे वाले में होगा, ये 9 को हमने बी में शिफ्ट किया। अब उसी को हमने ऐड करना था, तो +E यहाँ पे ऐड हुआ और ये आखिर में परफॉर्म हो गया। और ये हमारे पास हार्ड वर्ल्ड आर्किटेक्चर और नॉन न्यूनोमान न्यूमान। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।